मैं एक यतीम बच्ची थी। चचा के घर परवरिश पाई और उन्हीं के बड़े बेटे से मेरी शादी हो गई। घेर की लड़की घर में रही। मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे पहले तमाम घर का काम और हर एक की खिदमत करती थी, वैसे ही शादी के बाद भी करती रही। मुझे इन सब की खिदमत में सुकून मिलता क्योंकि ये मेरे अपने थे। मेरे शौहर का नाम अयूब था। वो बहुत सादा दिल थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। इन दिनों वो अभी कमाने के लायक नहीं हुए थे। हम अपने ससुर साहिब के दस्त नगर थे। इस वजह से घर में मेरी और मेरे शौहर की हैसियत सानवी थी। हमें चचा जान का हर हुक्म और फैसला बिला चून विचर अमाना पड़ता था। मेरी उम्र सिर्फ 12 बरस थी जब मेरी शादी हुई। बस एक दिन सुर्ख जोड़ा पहनकर मैं पलंग पर बैठी। अगले रोज ची ने कहा, बेटी ये कपड़े उतार कर अलमारी में रख दो, कीमती हैं खराब हो जाएंगे, और ये सादी जोड़ा पहन लो। चुन का काम तो तुम ही ने करना है। पलंग पर बैठी रहोगी तो काम पड़ा रहेगा, इसे कौन निपटाएगा। समझ गई कि मेरे क्या फराइज हैं। इनसे रूगर्दानी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। यूं भी मैं कम सुनी से ची के दबाव में थी। उन्होंने मेरे जहन को यूं अपने काबू में किया था कि जैसे कोई नाजुक की पी किसी जिनियादेव के कब्जे में होती है। बेशक वो मुझसे बहुत काम लेती थी, लेकिन इतनी बुरी औरत भी नहीं थी। उन्होंने कभी मुझे खाने पीने में तकलीफ नहीं दी। बीमार हो जाती तो इलाज मुआवजे में कोताही ना करती थी। लिबास भी अच्छा पहनाती थी और अक्सर व बेशतर प्यार से बात करती थी। मुझे इनसे कोई शिकायत न थी। जब मेरे मियाँ कमाने के लायक हो गए तो मेरी भी इस घर में हैसियत बन गई। हमारा घर अब खुशियों का गहवारा था। औलाद की कमी के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी का ना सोचा। हमने औलाद की खातिर क्या क्या जतन नहीं किए। कोई हकीम डॉक्टर न छोड़ा। मिनते मुरादें, दरबार, दरगाहन गरज जहाँ कोई बताता हम वहाँ चले जाते। हमने अभी तक उम्मीद का दामन थाम रखा था। इन दिनों मेरे शौहर के पास मोटरसाइकिल थी। एक रात सोने से कब्ल मैंने उन्हें तकलीफ से कराहते देखा। बोले, आज मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक एक गली से एक लड़का निकला और मेरी मोटरसाइकिल के सामने आ गया। इसको बचाते हुए मैं खुद जख्मी हो गया। अयूब की तकलीफ पर दिल कांप गया। मैं रोने लगी तो कहने लगे, अभी तो तुम मेरी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। अगर मैं मर गया होता तब क्या करते। मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा ना करे आप हमेशा सलामत रहें, मैं पहले मरूंगी। फिर हमने कहा, हम इकट्ठे जिगे और इकट्ठे मरेंगे। वक्त गुजरता रहा। इस वाक़े के तीसरे साल अल्लाह ताला ने मेरे खावंद को कारोबार में इतना मुनाफा दिया कि उन्होंने एक नई गाड़ी खरीद ली। हम इस नई गाड़ी में किसी की बताई हुई जगह पर गए। बच्चे के लिए दुआ मांगी और वहां अयूब के दोस्तों के यहाँ एक दिन ठहर गए। मेरे शौहर को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि जहां हम जाते अयूब न सिर्फ बहुत इसरार करते, सबसे अच्छा सूट पहनने को कहते, बल्कि तमाम जेवर भी मुझको पहना देते। इस दिन भी मैंने सबसे अच्छे कपड़े पहने और काफ़ी जेवर पहना हुआ था। मेरी नंद भी साथ थी। एक जगह गाड़ी खड़ी करके हमने कोल्ड ड्रिंक पी। हंसते मुस्कुराते खुश खुश वापस आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ गया। मुझको बस एक धमाका सुनाई दिया था। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। मेरे शौहर का तमाम जिस्म गाड़ी में फंस के जख्मी हो चुका था। उन्हें रुक रुक कर सांस आ रहा था और जिस्म से खून उबल उबल कर गाड़ी को रंगीन कर रहा था। मुझे भी काफी चोटें आई थीं। जख्मों से खून बह रहा था। मेरी सांस भी बराए नाम चल रही थी। अलबत्ता मेरी नंद जो पिछली नशिस्त पर बैठी थी, इसको बहुत मामूली चोटें लगी थीं। वो पूरी तरह होश व हवास में थी। जाए हादसा पर बहुत लोग इकट्ठे हो गए। हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही थी जिसमें मियाँ बीवी सफ़र कर रहे थे। दर हकीकत उन्हीं लोगों ने हमारी मदद की। वो हमारे मोहसिन थे। उन्होंने अपनी कार रोकी और हमें कुछ लोगों की मदद से निकाला। उन्होंने देखा कि मेरे शौहर की सांस बाकी है, जबकि बेहिस व हरकत होने की वजह से मैं तकरीबन मर चुकी थी। वो हमको जल्द अज जल्द अस्पताल ले गए। इस औरत ने किसी को भी हमारे करीब न आने दिया और तमाम जेवर और घड़ी उतार कर पर्स में रख ली। लोगों की मदद से कार में हमें डाला और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किए बगैर अस्पताल ले आए।
यहाँ मेरे शौहर और मैं इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल कर लिए गए, जबकि नंद की मरहम पट्टी करके इसको रुखसत कर दिया गया। मेरी नंद ने घर फ़ोन करके इत्तला दी। इत्तला मिलते ही घर वाले अस्पताल आ गए। शायद मेरे शौहर की सांसें घर वालों के इंतज़ार में इनकी हुई थी। इनके आते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इन मुहसिनों ने तमाम जेवर और सामान मेरे घर वालों के हवाले किया। जब मुझे होश आया तो मैं याददाश्त खो चुकी थी। सब घर वाले मेरे गिर्द जमा थे, मगर मैं उन्हें पहचान न पा रही थी। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी याददाश्त लूट आए। अगरचे मैट्रिक पास नहीं थी, लेकिन मेरा ज़हन इस तरह काम कर रहा था जैसे किसी आला तालीम याफ्ता आदमी का जहन होता है। इस तब्दीली पर सब ही हैरान थे। एक माह तक मेरी याददाश्त गुम रही। मैं बेतहाशाज खमी थी। बाजोहे का डॉक्टर ने 3 बार ऑपरेशन किया। रफ्ता रफ्ता जख्म अच्छे होने लगे। इस वक्त तक मुझे इल्म नहीं था कि अयूब फौत हो चुके हैं। घर वाले मुझे बताते भी नहीं थे और न ही मैं समझ सकती थी। डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को मशवरा दिया कि वो मुझे दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले जाएं तो शायद मेरी याददाश्त लूट आए। मेरी नंदे साथ थी। कार में हम जा रहे थे कि अचानक सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कार को एक जोरदार झटका लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं अभी नींद से जागी हूँ। यकदम ही मुझे होश आ गया। मैंने हैरान होकर उधर अलिफादेर देखा। कार चल रही थी। मेरी नंदे मेरे गिर्द बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, गाड़ी तो अयूब चला रहे थे, वो कहाँ हैं? अचानक मेरी याददाश्त लूट आई थी। मुझे वो खौफनाक हादसा याद आ गया। बहनों से पूछा, हम कार में कहाँ जा रहे हैं और मेरा शौहर कहाँ है? उन्होंने बताया कि वो कार के हादसे में जख्मी हो गए थे, अभी तक अस्पताल में हैं। उन्होंने ये मुनासिब ना समझा के दौरान सफ़र मुझको इस अंदोहनाक हकीकत से आगाह कर दे कि अयूब फौत हो गए हैं। अलबत्ता उन्होंने ये बता दिया कि मेरी याददाश्त खो गई थी और वो मुझे इलाज के गरज से अस्पताल ले जा रहे थे। मुझे पता चला कि मैं 2 माह तक होश ओ होश से बेगाना रही हूँ, तो बहुत हैरान हुई। मेरी यादों की जंजीर याददाश्त गुम होने से लूट आने तक महदूद थी। अब मैं नॉर्मल बातें कर रही थी, सबको पहचान रही थी, इसलिए घर वाले अस्पताल ले जाने के बजाय घर ले आए। तो मुझे अपने महबूब शौहर की मौत के सदमे से बहाली में 1 साल लग गया। साल भर तक मेरे ससुराल वालों ने कुछ ना कहा। इसके बाद उनका रवैया बदलने लगा। नंदे मुझे फालतू शय समझने लगी, क्योंकि अब मैं पहले जैसा काम काज करने से भी कासिर थी। हादसे की वजह से बाजू की हड्डियां टूटी थीं, इसलिए ज्यादा काम काज नहीं कर सकती थी। सास मुझको देखते ही ठंडी आहें भरने लगती थी कि उनको अपना मरहूम बेटा याद आ जाता था, और चा का ख्याल ये था कि मेरी शादी कर दी जाए ताकि बाकी मानदा जिंदगी का कोई आसरा तो हो। अब तमाम घर वाले इस कश्मकश में थे कि मेरा क्या करें। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी जिसके सहारे बाकी जिंदगी काट लेती। नंदों को मुझसे तभी दिलचस्पी होती अगर मैं उनके काम दौड़ दौड़ के करने के काबिल होती। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि कहीं मुलाजमत कर लेती। बेकार आदमी किसको जाता है, वो तो एक मुस्तकिल बोझे होता है। अब सिवाय देवर के घर में किसी को मीर अखियल ना था। हैरान थी, जिस घर को पैदाइश के वक्त से अब तक अपना घर समझती आ रही थी, अब वही मेरा नहीं रहा था। अपने ही घर में मैं अजनबी बन गई थी। मुझे अजनबियत से 2 4 करने वाले कौन थे? वही लोग जिन्हें मैं अपना कहती थी और अपना समझती थी। यह सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझे अपने मरहूम शौहर से इतनी मोहब्बत थी कि अब तो उनकी यादें ही मेरी जिंदगी का सरमाया थी। चा भी अजब गोमगो की कैफियत में थे। एक तरफ बेटे की मौत का सदमा था और दूसरी जानिब भतीजी की आइंदा जिंदगी की फिक्र। अभी मेरी नंदों की शादियां भी हुई थीं। ये लोग मेरी दोबारा शादी के तस्करे करने लगे थे। एक तो शौहर की मौत का इतना सदमा था कि जाने में जिंदा किस तरह थी। मेरी तो दाल न्याटे गई थी। एक लम्हे में सब कुछ बदल कर रह गया था। मुझे चुप सी लग गई। सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। मेरे ससुराल वाले जाने क्यों इतने परेशान थे। उन्हें दिन रात एक ही बात सोचती थी, अब इसका क्या बनेगा, ये जिंदगी कैसे गुजारेगी। सिर्फ एक मीर अदियोर ऐसा था कि जो कहता था कि इसके हाल पर छोड़ दो,
जो इसका नसीब होगा वही हो जाएगा। आप लोग क्यों इसको परेशान करते हो? जब मैंने देखा इस घर में एक देवर ऐसा है जो मेरे बारे में हमदर्दी से सोचता है तो इसको अपना हमदर्द समझने लगी। सोचती थी घर में बस एक इंसान ऐसा है जिसको मेरे दुख का एहसास है, और वो मीर अदियोर था। वो नहीं चाहता था कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझको दरबदर कर दे। वो कहता था कि ये घर ज़हरा का है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। अगर किसी ने उसकी कफालत को बोझ समझा तो मैं उसकी कफालत करूंगा। यकूब की बार बार हिमायत से घर वालों का जहन दूसरी तरफ चला गया। वो समझने लगे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। जब ये ख्याल उन लोगों के जहन में आया तो बात जुबान पर भी आ गई। इस बात का सुनना था कि दिल को धचका लगा। मैंने कहा, अब ये जुल्म भी मुझ पर होना था। मैं तो देवर को अपने छोटे भाई की तरह कजेत थी, और आप लोगों ने ऐसा कहकर मेरा कलेजा ही निकाल लिया है। मेरे रोने और दुख करने पर यकूब ने तसल्ली दी कि तुम कुछ भी मत सोचो, और जो दूसरे सोचते हैं उन्हें सोचने दो। हर इंसान को अपनी समझ के मुताबिक सोचने और अपनी सूझबूझ के मुताबिक बात करने का हक है। पहले तो मेरी सास बात का बेहद बरअमनती थी कि यकूब क्यों मेरी हिमायत करता है और मुझसे हमदर्दी करता है। बाद में जब चचा ने बच्ची को कुछ समझाया तो वो किसी और ही नहज पर सोचने लगे। एक दिन जब मैं बुखार में पड़ी फूंक रही थी, वो मेरे कमरे में आए। हमदर्दी से मेरे माथे पर हाथ रख कर बोले, बेटी, मैं कब चाहती हूँ कि तुम हमारे घर से कहीं और जाओ। अगर तुम मान जाओ तो हम तुम्हारी शादी यकूब से करने को तैयार हैं, क्योंकि रात तुम्हारा खावंद मेरे ख्वाब में आया था। इसके हाथ में फूल थे। उसने मुझसे कि अम्मा ये फूल यकूब और जहरा को दे दो। इस ख्वाब से मैंने यही मतलब निकाला है कि तुम्हारी शादी यकूब से कर दूं ताकि तुमको अपना घर छोड़कर कहीं ना जाना पड़े। एक तो बुखार की गर्मी मेरे वजूद को जला रही थी, ऊपर से सासू ने ऐसी बात कही कि मैं जहन्नम जैसे अलों में जलने लगी। मैंने सास की तरफ से नफरत से मुंह फेर लिया और कहा, मुझे चंद दिन की मोहलत दे दीजिए, ठीक हो जाऊंगी तो खुद ही कहीं चली जाऊंगी। ची मीर अलिफ ये जवाब सुनकर खामोश हो गई और कमरे से चली गई। मैं सोचने लगी, ये लोग कितने खुद गरज हो गए। क्या उनसे मेरा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है सिवाय बहू होने के? अगर मैं उनकी बहू नहीं रहती तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अपने कमरे में मुंह लपेटे पड़ी रहती थी और घर के तमाम अफराद सर जोड़कर मेरे बारे में मशवरे और मंसूबा बंदियां करते रहते थे। सोच लिया था कि इन लोगों का साथ नहीं दूंगी। ये घर छोड़ना पड़ा तो चली जाऊंगी। 6 माह तक अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती रही। किसी ने मुझे कुछ ना कहा। एक दिन शी और चचा आए और कहने लगे, बेटी, हम तेरे बुजुर्ग हैं, ये तो तुम मानती हो। हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारा घर छोड़कर किसी और घर दर की हो जाओ। पहले तो हमारी बहू थी, अब बेटी भी। तुम्हारे बारे में सोचना हमारा फर्ज है। हमने यकूब को समझाया है और वो मान गया है। अब तुम भी मान जाओ ताकि दो बोल निकाह के पड़वा कर हम एक तरफ हो जाएं और बड़ा बोझ हमारे सर से उतर जाए। इस वक्त मैंने उनसे उलझना मुनासिब ना समझा। बस इतना कहा, अब मुझे 2-4 दिन सोचने की मोहलत दीजिए। दिल में ठान ली कि अब इस झगड़े को ख़त्म कर दूंगी। कुछ खाकर जिंदगी खत्म कर लूंगी या घर से निकलकर किसी दार अलमान में जाकर पनाह ले लूंगी। इस रात बहुत रू रू कर दुआएं मांग कर सुई के, ए अल्लाह, तो ही मेरी रहनुमाई कर और मुझे कोई उचेर इस्तेह समझ दे। यकूब से तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आधी रात तक करवटें बदलती रही। न जाने रात के कौन से पहनींद आ गई। क्या देखती हूँ कि अयूब ख्वाब में आए। इनके हाथों में फूल हैं। उन्होंने कुछ फूल मेरी झोले में डाले और कुछ यकूब को दिए और कह रहे हैं कि तुम यकूब से समझौता कर लो, मैं इसमें खुश हूँ। इसी वक्त मेरी आंख खुल गई। कैसा अजीब ख्वाब था। मैं कांप कर रह गई। बिस्तर पर पड़ी लरज रही थी, पसीना पसीना हो रही थी। कुछ अरसा पहले यही ख्वाब मेरी सास ने देखा था और मैं समझती थी कि वो एक झूठा ख्वाब मुझे सुनाकर अपना मतलब निकालना चाहती है। ओ मेरे खुदा, तो क्या वही ख्वाब मेरे लाशऊर ने दाहराया था? वाकई ख्वाब था। वाकई ख्वाब में अयूब आए थे। सुबह तक मैं जागती रही और सोचती रही, यहाँ तक कि अजान की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं एक हतमी फैसले पर पहुंच चुकी थी। सोच लिया कि चा और बच्ची मेरे बुजुर्ग हैं और उन्हें मेरे बारे में सोचने का हक है। मैंने कुल्ली तौर पर अपने आप को उनके हवाले करने का फैसला कर लिया। जब बच्ची ने मेरा फैसला पूछा तो मैंने उन्हें कह दिया,
बच्ची जान, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी बेटी हूँ और माँ बाप बेटियों के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। यूं मैंने हथियार डाल दिए। उन्होंने अपने छोटे बेटे का निकाह मुझसे कर दिया। कई दिन बुझी बुझी सी रही। दिल अपने पहले शौहर को भला नहीं पाता था और देवर को बतौर शौहर ज़हन कबूल करने पर आमादा नहीं होता था। वक्त बड़ा ताकतवर मुनसिफ है। ये जालिम और जाबिर हुक्मरान है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। रफ्ता रफ्ता माजी के गेव मुंदमिल होने लगे। ज़हन में यकूब को बतौर शौहर तस्लीम करना शुरू कर दिया। इसमें यकूब ने भी मेरी मदद की। वो मुझे समझाता, ज़हर, हम सब तुम्हारी बेहतरी चाहते थे और हम सब तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए। बहरहाल जो कठिन वक्त था वो गुजर गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जिस्म में तवानाई आने लगी, जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी। एक दिन यकूब ने बताया कि मैंने भैया को ख्वाब में देखा था। अपने गिले से फूलों का हार उतारकर मेरे गिले में उन्होंने डाला था। जब ये ख्वाब देखा तो तुमसे शादी का फैसला कर लिया। ये कितनी हैरत की बात थी कि हम सब जो अपनी अपनी जगह परेशान थे, किसी फैसले पर पहुंच ना पा रहे थे। अयूब ने हर एक के ख्वाब में आकर हमारी मदद की। एक शख्स का बयान झूठा हो सकता है, लेकिन तीन का नहीं। तभी से मुझे यकीन हो गया कि मरने वालों का अपने प्यारों से ताल्लुक ज़रूर होता है, बशर्ते हम उन्हें दिल से याद करें। रिश्ते ने एक बार फिर मुझे इस घर के साथ टूटी हुई जंजीर को जोड़कर जकड़ दिया। अगरचा वो हादसा जिसने मेरे शौहर को मुझसे जुदा कर दिया था, भूलता नहीं है। मेरा जहन अब भी कभी कभी खलाओहे में भटकता है। अक्सर मैं चेहरे भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी को नए रास्ते पर डालने वाले मेरे मोहसिन मेरे चचा और बच्ची हैं, जिनको इल्म था कि मैं बांझ हूँ। अगरचे मैं बाद में यकूब के कई बच्चों की माँ बनी, फिर भी उन्होंने दूसरी बार मुझे अपने गिले से लगाया और मेरी तमाम बेरुखी और मुखालफत को सह गए। वरना जिस यतीम भतीजी का शौहर वफात पा चुका हूँ, इससे पीछा छुड़ाना कौन सा मुश्किल काम है।